नमस्कार, आप देख रहे हैं मार मोहरिया तान के और मैं हूं आपके साथ मनीष सिंह असवाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और चुनावी मैदान तैयार है। गांव गांव, गली गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा भी अब काफी तेज हो चुकी है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 साल में क्या विकास कराया, ये हम आपको बताएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी गांव की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारी स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान के। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही जिले के तमाम पंचायतों की हकीकत भी सामने आना शुरू हो जाती है। आमतौर पर आज भी ग्रामीण इलाकों में विकास का अभाव है, लेकिन इस चुनावी रंज से पहले जब भारत समाचार की टीम ने इस पंचायत चुनाव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट को जानना चाहा तो हकीकत बेहद चौंकाने वाली सामने आई है। अब आप हरदोई के निजामपुर ग्राम पंचायत की हकीकत देख लेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये तस्वीरें हैं हरदोई के ग्राम पंचायत निजामपुर की, जहां पर भारत समाचार की टीम पहुंची और गांव में विकास के दावे कितने पूरे हुए और कितने हवाई निकले, ये जानने की कोशिश की। हमारी टीम निजामपुर की एक गली घूमी और हमने देखा कि यहाँ पर एक बल्ली के सहारे 2 बिजली के खंभे टिके हैं, यानी कि यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, पर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। इसमें दिक्कत यह है, बल्ली लगी है, ये बल्ली टूट जाएंगे, 2 खंभे टूट जाएंगे। हाँ, तुरंत जान मान करो खतरा है। वो स्थिति कुछ रहा है कि बीसन मास्टर साहब हमारे फोटो लेकर आ चुके हैं, ठीक वीडियो पर, लेकिन कोई की सुनवाई नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त वो खंभे गिर सकते हैं। 11,000 की लाइन है, कई लोग मतलब वहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, कई लोग मर सकते हैं और फिर स्कूल के गेट पर की बात है। 20 साल से लगातार प्रधान श्री नाजिम खां हैं, तो जिस हिसाब से जो सरकार का बजट आ रहा है उस हिसाब से 10% भी काम नहीं है। 2005 में हमारे गांव में अनिल वर्मा के द्वारा RCC रोड का निर्माण कराया गया था, तब से कोई कार्य नहीं हुआ है और जिला पंचायत विभाग के तहत से कुछ काम हुआ है। और जो अभी हमारे गांव में बहुत से वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी छूटे हुए हैं, उनका भी काम नहीं हो पा रहा है। जो थे उनके भी कटवा दिए गए हैं। उसके अलावा जो यहाँ के मूल निवासी वोटर थे, कम से कम 200 के आसपास उनके वोट कटवा दिए गए। 80% जनता जो है सतीश भाई के साथ में है और उनको जो है ग्राम प्रधान बनाने के लिए हम लोगों ने जी जान से ठान लिया है। हमने देखा कि गांव में साफ सफाई पर भी कोई ध्यान नहीं देता। जब हमने ग्रामीणों की बात सुनी तो हमने ये पाया कि गांव के निवर्तमान प्रधान ने गांव में विकास के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ के लोग अभी भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। ग्रामीणों के वोटर लिस्ट से नाम तक काट कर इनसे वोट का अधिकार भी छीन लिया गया है। विकास में हमारे यहाँ जो उन्हीं के आदमी हैं, उन्हीं का वो कार्य करवा रहे हैं और विपक्ष के जो हैं उनका कोई कार्य नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे गरीब लोगों की न लेटरीन बनी है, न कॉलोनी बनी है। जो उनके पक्ष का है उसकी जो मकान बना हुआ है उसके ऊपर अंटिया मकान के ऊपर बताओ, इस बार अगर प्रधान चुनते तो किसको चुनते हैं? अब की इस साल चुनाव के हिसाब से सतीश वर्मा को देंगे। ग्रामीण बार बार अपनी परेशानी प्रधान के पास लेकर जाते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब गांव वालों की परेशानी को देखते हुए सविता देवी पत्नी सतीश वर्मा अब चुनावी मैदान में उतर आई है और बता दे कि उनको पूरा जन समर्थन भी मिल रहा है। वहीं प्रधान पद की उम्मीदवार सविता देवी और उनके पति सतीश वर्मा ने भी हमारे सहयोगी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये बताइए, आप प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे उतरे हैं, अगर आप जीतते हैं तो क्या लोगों को क्या राहत देंगी? मैं यहाँ की मूलभूत समस्याएं को दूर करना चाहती हूँ। जैसे कोई कमी भी यहाँ की किसी ने दूर नहीं की, पर मैं कर सकती हूँ। जैसे विकास के लेकर किस मुद्दों पे आप विकास करेंगे? क्या मतलब चुनाव भी आपके मुद्दे होंगे? चुनाव हमारे मुद्दे में ये है, किसी कोई बूढ़ी माता को
या कुछ भी समस्या उसके पास है या कोई दुखी है उसको भी समस्या करना पूरा मेरा अधिकार होगा। जैसे कि ये सड़क है, नाली है, खड़ंजे, सड़क है, नाली है, किसी कोई अन्न दान ये करना है या कोई परेशानी है बूढ़ी माता को या कोई शादी विवाह में है उसका भी पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा, क्या लगता है यहाँ के प्रधान ने जो राज किया है इतने साल और क्या विकास किया है? उसने ये विकास का जबरदस्त लोग हैं, जबरदस्ती में मर्जी आए सो करते हैं। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से देख रहे होंगे, लगभग 5-6 महीने से मैं लगभग 1 साल होता जा रहा है जब से मैं यहाँ पे संघर्ष कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्याएं ये थी कि 1600 वोटर लिस्ट में होने के बाद, जैसे सरकारी गजट में मैंने PIL दाखिल की थी वोटर लिस्ट को लेकर के, जिसका लेटर मुझे कल मिला है। उसमें साफ साफ दिया है कि 2015 की वोटर लिस्ट में ओरिजिनल जो असली वोट थे वो मात्र 1367 थे। उसके बावजूद जिस मतदाता सूची से यहाँ पे निर्वाचन हुआ था उसमें 1577 वोट रखे गए थे, जैसा कि 210 वोटों का यहाँ पे घपला जो है सामने आता हुआ नज़र आता है। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जब मैंने शिकायत की तो लगभग 379 वोट जो है फर्जी पाए गए, उनको काटा भी गया। हम लोगों को यहाँ पे अगर अवसर मिलता है तो मैं निश्चित तौर पे जो यहाँ की सबसे बुरी हालत है वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था जर्जर कर दी गई है, जहाँ पे हमारी भारतीय सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार लाखों रुपए का बजट खर्च करती है, करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है, लेकिन आज की हालत इतनी दयनीय है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाय पीने और बैठने का काम किया जाता है, कोई कुछ नहीं देख रहा है। शिक्षा व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ हाई स्कूल इंटर पास बच्चे भी अपना सही से नाम नहीं लिख पा रहे हैं, और मैं इस समस्या को दूर करने का हर वर्ग प्रयास करूँगा। हालांकि लोगों ने इनको प्रत्याशी मान लिया है, प्रत्याशी नहीं बल्कि प्रधान भी मान लिया है। अब देखना ये होगा कि ये चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद ये कितना सफल होते हैं। हरदोई से वीरेश गुप्ता, भारत समाचार।